नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज के प्राइम टाइम में सबसे पहले आप लोगों के सामने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात जो इस वक्त होने वाले हैं उस पर तबसरा करने का बड़ा मन कर रहा है। वजह उसकी ये है कि इंतखाबात के मौके पर कुछ मुस्लिम समाज में ऐसे लीडरान बरसात के मौके पर पैदा होने वाले बरसातियों की तरह सामने आ जाते हैं, जिससे मुसलमान या मुस्लिम समाज के इत्तेहाद का शिराजा इस कदर बिखर जाता है कि जिससे फ़िरक़ावाराना या फ़िरक़ावारियत सोच रखने वाली तंजीमें या पार्टियां मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा लेती हैं और 5 साल तक मुस्लिम समाज को उनके उस नाकर्दा गुनाहों का या करदा गुनाहों का जो है खिमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं किसी शहर का, किसी इलाके का, किसी असम्बली का नाम नहीं लूँगा। महाराष्ट्र के लोग, औरंगाबाद के लोग, नासिक के लोग, नांदेड़ के लोग, खुद मुंबई के लोग मेरा इशारा समझ जाएंगे कि मैं किन असम्बली हलकों के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 16-16, 15-15, 12-12 मुस्लिम उम्मीदवार एक सीट पर खड़े हुए हैं। खींचातानी का ऐसा आलम है, मतलब परस्त सियासत का ऐसा आलम है कि जो है कोई बीजेपी का थामन थामने को मजबूर हो चुका है, कोई फ़िरक़ावाराना पार्टियों के साथ जाने का सोच रखा है। इतने सालों तक मुसलमानों की वोट से इख्तिदार पर रहने वाला, सियासी रोटियां सेकने वाला और कई खरबा खरब की प्रॉपर्टी बनाने वाले लोग आज फिर अपने मतलबी सियासत पर उतर आए हैं। आर.के. ब्यूरो ने एक रिपोर्ट किया था, तबसरा किया था कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में इन दिनों इस बात पर जंग चल रही है कि किस सियासी पार्टी को किन जातों और मजहबी ग्रोहों के वोट मिलेंगे। महाराष्ट्र में नामजदगी की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। रियासत में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और नताइज 23 नवंबर को आएंगे। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र में जिस तरह के नताइज आए, इसे माना जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से ने महाविकास अघाड़ी की हिमायत की है, यानी उद्धव ठाकरे की के साथ जितने भी इस वक्त कांग्रेस और दीगर ज़ैली तंजीमें जुड़ी हुई हैं, वहाँ के मकामी तंजीमें, लोकल पार्टियाँ। एमवीए को उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर असम्बली इंतखाबात में भी उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक सवाल यह भी उठता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी तरफ से दी गई हिमायत के मुताबिक सियासी वजन और हिस्सादारी क्यों नहीं दी जाती? क्या वो सिर्फ वोट देने की मशीन हैं या उसने खुद ये पोजीशन ले ली है? सवाल यह भी है कि टिकट के मामले में बहुत कम हिस्सेदारी के बावजूद मुस्लिम वोटर्स एमवीए के साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? क्या वो बिल्कुल बेवजन हो चुके हैं? एमवीए ने उनके बलबोते यानी यूपी में समाजवादी की तरह लोकसभा इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। फडणवीस ने यहां तक कहा था कि वोट जिहाद है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बारे में नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 14 लोकसभा सीटों पर हुक्मरान महावती इत्तेहाद की शिकस्त की वजह वोट जिहाद है। इस वक्त उनके बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त काफी बहस हुई थी। रियासत में 11.56% मुस्लिम वोटर्स हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.24 करोड़ है और इसमें मुस्लिम वोटरों की तादाद 11.56% है। इस तरह महाराष्ट्र में मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी 13 करोड़ है, माफ कीजिएगा 1.3 करोड़ है। महाराष्ट्र में कुल 288 असेंबली सीटें हैं और उनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी 30% से ज्यादा है। इसके अलावा 38 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी कम से कम 20% है और उनमें से 9 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी 40% से ज्यादा है। यानी कि मुसलमानों की वोटिंग का असर बराह रास्त हो सकता है।
9 असेंबली सीटों में, और 38 असेंबली सीटें जहां 20% है, वहां अगर इत्तेहाद का पूरी तरह से मुजाहरा किया गया, नहीं बटे, तो जाहिर सी बात है कि ये वोट वहां भी असर दिखाएंगे अपना। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम कम्युनिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर सियासी हिस्सा और शिराकत नहीं मिल रही है। इस जुर्म में सारी सियासी पार्टियां शरीक हैं, और जो कोई किसी से कम नहीं। गुज़िश्ता 25 सालों का जायजा लिया जाए तो 1999 में असेंबली इंतखाबात में 13 मुसलमान चुनकर आए थे, और 2019 में घटकर महज 10 रह गई। फिर भी लोकसभा इलेक्शन में कड़वा घोंट पीकर मुसलमानों ने शिवसेना तक को वोट दे दिया, जो बज़ाहिर ये होता था कि जो है शिवसेना वो मुस्लिम मुखालिफ पार्टी है, और ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। लेकिन इसके बावजूद उसको जिताया। सर्वे कहता है कि उनके नजदीक सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है। ऐसे हालात में उनको महायुति के मुकाबला यानी ये गनीमत महसूस होता है। सियासी पार्टियां टिकट देकर भी चाहती हैं कि वो हार जाए। मसलन नवाब मलिक की बेटी के सामने सारा भास्कर के शोहर फहद अहमद को खड़ा कर दिया गया। उनके आपस में टकराने से जाहिर है कोई तीसरा जीतेगा, मगर मुसलमान क्या करे? वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, मगर किनारा आज भी हाथ नहीं लगा। इस वक्त सियासी तौर पर वोट की ताकत के बावजूद सबसे ज्यादा बेवजन होकर अगर रह गया है तो वो मुसलमान है। अक्सर रियासतों में ऐसा है, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त ताजा मिसाल है। कौन किसकी पार्टी का दामन थाम रहा है, क्या कर रहा है, सबको अपने अपने मतलब की पड़ी हुई है। इसलिए मैं महाराष्ट्र के तमाम मुस्लिम तंजीमों से, महाराष्ट्र के तमाम वो संजीदा लीडरान जो सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा देख रहे हैं, उनसे अपील की जाती है कि वो कर्नाटक में मुसलमानों ने जिस तरह इत्तेहाद का सबूत दिया, उस तरह इत्तेहाद का सबूत देते हुए लालच में आए बगैर अपने जाती मफाद को उठाकर के किनारा करते हुए एकजुट हो जाएं। बसूरत दीगर महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र में मुस्लिम तिजारती लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, और हाल ही में पेश आने वाले कुछ फसादात कुछ त्यौहार के दरमियान में, और फिर मुसलमानों की गिराई जाने वाली दुकानें और मुनहदिम किए जाने वाले मकानात, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अगर कोई फर्द वाहिद, एक लीडर अपने मफाद के लिए या किसी भी तरह की सियासी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए सारी कौम की नैया डुबोना चाहता है, तो फिर आप उसकी जो है नैया डुबोएं। ये मत देखें कि वो कितना सीनियर लीडर है, ये मत देखें कि उसका जो है किसके साथ ताल्लुक है, कौन सी पार्टी है। वहां यहां देखें कि जो जिस शख्स की वजह से मुस्लिम वोट बट रहे हैं उसको निकाल करके किनारा कर दें। ये समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पर दो मुसलमानों को, अगर बीजेपी ने किसी मुसलमान को अगर वहां पर खड़ा करवाया है, तो अब वो बीजेपी का लीडर चाहे रात में तहज्जुद में उठने वाला ही क्यों ना हो, सुबह से शाम तक हाथ में तस्बीह की माला लेकर के घूमने वाला क्यों ना हो, आप उनके करीब नहीं जाएंगे। ये साफ वाज़ेह है। जाहिर सी बात है कि पार्टी से हमें लेना, पार्टी से नहीं, उसकी सोच से दुश्मनी है, उनके नजरियात से दुश्मनी है। पार्टी गलत नहीं होती, नजरिया गलत होता है। अफराद गलत नहीं होते, उनकी सोच गलत होती है। एक फर्द को तकलीफ नहीं दिया जाता, पूरी कौम को तकलीफ दी जाती है, उनकी शनाख्त छीन ली जाती है। यहां तो खुद ब खुद वो शख्स तरद्दुद हो गया। अब यहां ये देखना नहीं कि उसके नाम के सामने मोहम्मद लिखा है या नाम के आखिर में खान लिखा है, शेख लिखा है, पठान लिखा है, नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अब ये देखना है कि जो है अगर ज़ैली पार्टी है, मकामी पार्टी है, और वो शख्स अच्छा है, और फला पार्टी जो है वो जीतने वाली है या जीत सकता है, और मुस्लिम वोट अगर इसकी तरफ नहीं जाएंगे तो तीसरा शख्स जीत सकता है, तो फिर आपको वहां पर सेकुलर पार्टी को आप जो है पूरी तरह से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत आसान है मकामी लोगों को कैलकुलेशन करना कि कौन अच्छा है कौन खराब है, इसकी जहनियत क्या है, इसका नजरिया क्या है।
और फिर उसी तरह का मेहनत होनी चाहिए जिस तरह से जो है मसाजिद से कि जो है हमें इस वक्त वोटिंग का कोई भी सूरत हो, किसी भी सूरत में कोई ज़ाती मफाद इस वक्त सामने अगर आप रखेंगे महाराष्ट्र की इसमें, तो फिर आने वाले अय्याम बड़े घटाटोप होंगे। क्योंकि जो कुछ हो रहा है भारत में इस वक्त और कौन कर रहा है, किस तरह की पार्टियों का नजरिया चल रहा है, किस किस तरह के लोग इस वक्त अलग अलग शोबों में घुस चुके हैं, क्या सूरत हाल बन रही है सारी, इसके बावजूद हम लोग सब कुछ जानने के बावजूद अपने जाती मफाद को इस वक्त सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये जो 16-17 सीटें अपने कोई भी आकर के इस सब जो है वो वोटों को बिखराने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने लालच में वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। जब शैतान सबसे ज्यादा काम कर रहा हो इत्तिहाद को तोड़ने का, तो वो आपकी सुनेंगे नहीं। तो उनको एक ही सजा है कि उनको अपना काम करने दो, 10-15 लोगों के साथ वो घूम करके कुछ कर ले, लेकिन आप एक शख्स को चुन करके सारे मसाजिद के जरिए से और तमाम अंदरूनी सतह पर लोगों को जाहिर भी ना हो कि आप अंदरूनी सतह पर काम कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को पता भी ना लगे कि कौन किसके साथ है। इस तरह अगर अंदरूनी सतह पर काम करेंगे तो महाराष्ट्र में जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। वरना आप खुद वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ के लोकल अखबारात पढ़िए, मैं रोज़ाना मुताला कर रहा हूँ वहाँ के मकामी अखबारात में, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर कोई न जाने कैसे कैसे तज्जिया कर रहा है। कोई अगर मुसलमान खड़ा है तो उसके मुकाबिल में कोई पार्टी के दरमियान में टकराव को लेकर के शिंदे की पार्टी अच्छी है या उद्धव की पार्टी अच्छी है, इसके तबसरे में निकल चुके हैं, तज्जिए में निकल, ये नहीं देखा जा रहा है कि मुसलमानों का मफाद, और कोई भी तज्जिया निगार लिख भी नहीं रहा है कि कौन से लीडर को वोट देने से मुसलमानों का फायदा होगा, या कम से कम मुसलमान इस बात का तसव्वुर कर सकेंगे कि वो महफूज है या तहफ़्फ़ुज़ में है। तो इस वजह से जो है वहाँ महाराष्ट्र के मुसलमानों से और तमाम इलाकों के मुसलमानों से ये अपील है कि वोट देने से पहले अपना ज़ाती मफाद या कौन पैसे जितना कितना बांट रहा है ये ना देखे, ये देखें कि भारत में आपके इलाके में आपका घर महफूज है और आपका नज़रिया महफूज है, आपकी शनाख्त महफूज है, और ये तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम कर सकता है उसकी जानिब देखें और फिर अपना फ़ैसला लें। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, आइए दो और ख़बरें, इसलिए कि तबसरा लंबा हुआ है, ख़बरें ज़्यादा थी, लेकिन मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। वैसे भी असल जो है बहस मुझे महाराष्ट्र के इंतखाबात पर ही करना था। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अदाकार दर्शन को 6 हफ्ते की उबूरी ज़मानत दे दी है। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु हाईकोर्ट ने मकबूल कन्नड़ अदाकार दर्शन, आप जानते हैं कि इस पर जो है एक शख्स के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा था, फिर उसके बाद जो सूरत हाल कर्नाटक में बनी और फिर कई महीनों तक अभी भी ये बात चलती रहती थी। अब जो है इस सिलसिले में इसका एक मद्दा रेणुका स्वामी के कत्ल के मामले में जो ज़ेर हिरासत है 6 हफ्तों की ज़मानत दे दी गई है। तिब्बी इलाज की बुनियाद पर यह ज़मानत दिए जाने की बात हो रही है। दर्शन को पहले बेंगलुरु जेल में रखा गया था, लेकिन जेल में VIP इलाज के इल्ज़ामात लगने के बाद उन्हें बल्लारी जेल मुंतकिल किया गया। 11 जून को अपनी गिरफ्तारी के बाद से बल्लारी जेल में वो बंद हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि 33 साल ऑटो ड्राइवर रेणुका स्वामी पर हमला किया था, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि रेणुका स्वामी पर इल्ज़ाम था कि उसने इनके साथ काम करने वाली फिल्मी एक अदाकारा जिसको हीरोइन कहा जाता है उसके साथ उसने दस्तदराजी की थी, या उसको हरासा करने या उसको परेशान करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, बिहार पुलिस को बड़ा झटका लगा है। यूपी के बलिया में एक हादसे का शिकार होने की वजह से 29 जवान जख्मी हुए हैं। 10 की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बलिया में मंगल की रात ये बिहार आर्म्ड पुलिस की बस हादसे का शिकार हुई थी। वह कौमी शाहराह 31 पर पेश आया जब बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस के 18वीं बटालियन की कंपनी के जवान छठ और दिवाली की तातीलात के लिए सवार होकर के जा रहे थे। बस बलिया के बेरिया इलाके के पास चांदविया पेट्रोल पंप के करीब नीम शब के वक्त बेकाबू होकर पलट गई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, इसराइल ने धमकी दी है ईरान को। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई ईरान करता है जो हाल ही में उस पर हमला हुआ है तो उस पर सख्त ज़र्ब लगाएंगे। इसराइल का ये फौजी सरबराह है मलऊन मरदूद, इसने
कहा है कि अगर ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में किए गए इसराइली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो उसे बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी बालवी इसका नाम है, इस मलऊन मरदूद का। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की एक और बौछार दागने की अगर गलती की तो हम एक बार फिर मालूम कर लेंगे कि ईरान तक कैसे पहुंचना है, फिर उसका भरपूर जवाब देंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसराइल की जानिब से तो ये धमकियाँ ईरान को हमेशा से दिए जाते रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस मरतबा पूरी तरह हिम्मत के साथ जो है इसराइल को उसकी औकात बताई थी। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान के तालिबान हुकाम ने कहा है कि मंगल को एक खातून समेत 4 अफराद को सरेआम कोड़े मारे गए हैं। तालिबान के अदालती हुकाम के मुताबिक अफराद को नाजायज़ ताल्लुकात और घर से भागने जैसे जराइम पर सरेआम कोड़े मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान दौरे हुकूमत में अफगान शहरियों को दी जाने वाली इस तरह की सज़ा की मजम्मत की है। तालिबान हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को हालिया सज़ाओं का ऐलान करते हुए कहा कि सज़ाएँ नंगरहार सूबे में दी गई। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है पूरी तरह शरीयत का निफाज किया जाता है सज़ाओं में और तमाम चीज़ों में यहाँ अफ़गानिस्तान में। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।